Hi guys, welcome to another vlog. My name is Amit and welcome back to another video. And in today's video, we'll be talking about some of the main differences between studying in Canada and between studying in UK. तो अभी रिसेंटली न्यूज़ में बहुत कुछ इंडिया कनाडा रिलेशंस के बारे में चल रहा था और कुछ लोगों के अभी मैसेज आए रिसेंटली हु वर प्लानिंग टू गो टू कनाडा टू स्टडी बट नाउ दे आर अनश्योर एंड दे वांटेड टू सी कि how UK would be in terms of coming to study here, coming to do either bachelor's or master's. So in today's video, we'll be dividing this video in 5 main parts. 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे जिसमें हम कंपेयर करेंगे यूनिवर्सिटी रैंकिंग, कौन कौन से अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ड्यूरेशन क्या है, फ़ीस क्या होगी आप लोगों की उस यूनिवर्सिटीज़ में, उसके अलावा आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी रहेंगी, और उसके बाद लास्टली विल कंपेयर about the PR situation, about how to get visas to settle and all these details. So इस वीडियो में पूरा कंपेयर करेंगे अच्छे से यूके और कनाडा के बारे में. तो पूरा अच्छे से रिसर्च कर लिया है. सो द फर्स्ट पार्ट इज़ अबाउट द एजुकेशन सिस्टम इन बोथ द कंट्रीज. सो इफ़ यू टॉक अबाउट कनाडा में मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में इट इज़ फॉर 2 years. जो भी अगर मास्टर्स के लिए है, मोस्ट ऑफ द कोर्सेज आर फॉर 2 years. आई थिंक कुछ हैं जो कुछ 18 months के भी रहते हैं, 1.5 साल के, या बट मोस्टली 2 साल के रहते हैं. नाउ इफ़ यू कंपेयर इट टू यूके में I would say most of the 90% of the master's courses are only for 1 year. तो अगर आप किसी भी फील्ड में मास्टर्स करना चाह रहे हो, whether it's pharmacy, whether it's any of the engineering subject, data analysis, even hospitality में एक से मेरी बात हो रही थी, ही केम टू स्टडी इन हॉस्पिटैलिटी, उसका भी 1 साल का कोर्स है. फाइनेंस मैंने अकाउंटिंग वगैरह किया है, उसके भी सारे यहाँ पे 1 साल के कोर्स है. देयर आर सम इंटीग्रेटेड कोर्सेज एज वेल जिसमें यू गेट टू डू MBA एंड MSc बोथ टुगेदर. वो शायद 1.5 साल के होते हैं, बट मोस्टली कोर्सेज 1 साल के होते हैं यहाँ पे यूके में. तो दिस इज़ वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ कमिंग टू यूके वर्सेस कनाडा कि द ड्यूरेशन ऑफ स्टडीज़ इज़ लेस. तो 1 साल आप उसमें सेव कर सकते हो. द सेकेंड इज़ अबाउट द ट्यूशन फी इन बोथ द कंट्रीज. सो ट्यूशन फ़ी की बात करें तो कनाडा और यूके का ट्यूशन फ़ी 1 साल का ऑलमोस्ट सेम है. यूके माइट बी एक्सपेंसिव फॉर 1 year, बट द गुड पार्ट इज़ इफ़ यू लुक ओवरऑल देन इफ़ यू हैव टू पे से 15 lakhs for 1 year in UK and 15 lakhs for 1 year in Canada, but in Canada you have to study for 2 years. तो उस तरह से आपका 30 लाख लग जाएगा. हो सकता है आपका 12-13 लाख लगे कनाडा में 1 साल का, बट आपको 2 साल देना पड़ेगा. तो इवेंचुअली इट विल बी 25 lakhs, बट ओवर हियर इट विल बी अराउंड 15,000 pounds, और डिपेंडिंग अगेन ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स लाइक हाउ गुड इज योर यूनिवर्सिटी एंड सो ऑन. बट देर आर लॉट ऑफ economical universities as well in UK where you can easily do your masters for like 13, 14, 15,000 as well. तो 12-15 लाख में आपका पूरा मास्टर्स हो जाएगा. तो ये सेकेंड है. उसके बाद थर्ड बात करते हैं इन दोनों कंट्रीज़ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की. तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दोनों कंट्रीज़ में बहुत हैं. इनफैक्ट अभी जो इंडिया और कनाडा के रिलेशंस वगैरह जो थोड़े ख़राब हो रहे हैं, बट आई एम श्योर वो तो सही हो जाएंगे. एंड आई डोंट थिंक उससे कोई जॉब में, इफ़ यू आर ऑलरेडी इन कनाडा देन आई डोंट थिंक इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ जॉब इट विल मैटर, क्योंकि दिस ऑल आई थिंक इज़ टेम्परेरीली. थोड़े टाइम में सब तो सही हो जाएगा. बट दोनों ही कंट्रीज़ में देर आर प्लेंटी ऑफ जॉब्स, बहुत सारे जॉब्स हैं और हर फील्ड के लिए जॉब्स हैं. देर आर जॉब्स फॉर हेल्थ केयर. कैनेडा में तो देर इज़ अ लॉट ऑफ इंडियन कम्युनिटी एंड सेम इन यूके एज वेल. देर इज़ अ लॉट ऑफ सेकेंड थर्ड जनरेशन इंडियंस एज वेल हियर जो 40-50 साल पहले आए हुए हैं. सो देर आर सो मैनी कम्युनिटी एज वेल हियर. सो इन टर्म्स ऑफ जॉब देर आर प्लेंटी ऑफ जॉब्स इन बोथ द कंट्रीज. आई थिंक डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहे हो और आपकी यूनिवर्सिटी की कैसी रैंकिंग है या कैसी रेपुटेशन है. तो दोनों ही कंट्रीज़ में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं. जैसे मैं भी कनाडा के बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा था, तो देयर आर ऑब्वियसली ऑल द टॉप टियर यूनिवर्सिटीज़ इन कनाडा लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा,
इसी तरह यहाँ पे इन यूके यू हैव यूनिवर्सिटीज़ लाइक London School of Economics or King's College is there, but also in UK there are so many budget-friendly universities as well. So in terms of job, I think both the places have great opportunities. But and now the important part is about visa. तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आई थिंक जो रहती है किसी भी स्टूडेंट के लिए इज़ हाउ वीज़ा फ्रेंडली द कंट्री इज़ विच दे आर गोइंग टू. तो यू डोंट वांट टू बी इन अ सिचुएशन कि आप 15-20-40 लाख जितना भी आप पैसा दे के आए, उसके बाद आपका कॉलेज ख़त्म हुआ, यू ग्रेजुएटेड, बट उसके बाद आपको वीज़ा नहीं मिले. तो इन दोनों ही कंट्री में वीज़ा इज़ comparatively better than a lot of other countries जहाँ पे कुछ लोग जाते हैं. तो कनाडा में in comparison with UK I think it's more simpler because you get a lot of extra points if you are studying in Canadian university. तो कनाडा में आई थिंक 2 तरह से आपको PR मिलता है. वन इज़ एक्सप्रेस एंट्री आई थिंक सो, एंड सेकेंड इज़ थ्रू PNP प्रोग्राम, और PNP प्रोग्राम इज़ प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम. तो अभी एक मेरा फ्रेंड आयरलैंड से एक्चुअली मूव हुआ है कनाडा, उससे मेरी बात हो रही थी. तो ही वेंट थ्रू दिस एक्सप्रेस एंट्री और उसके जो भी पॉइंट्स एलिजिबल. तो उसने मुझे बताया कि अगर आप कनाडा में पढ़ते हो, इफ़ यू डू योर मास्टर्स, देन कंपैरेटिवली यू गेट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स एंड देन you become like it becomes easier for you to be eligible for express entry. तो कनाडा में ये वीज़ा का है. आई थिंक अगर आप कनाडा से पढ़ रहे हो तो वीज़ा मिलना, आपको PR मिलना बहुत ईजी हो जाता है, और फिर आई थिंक डायरेक्टली PR मिल जाता है. यूके में आपको ग्रेजुएट होने के बाद यू गेट दिस चांस कि आपको PSW अप्लाई कर सकते हो, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा. इट्स फॉर 2 years, 2 साल का आपको वो वीज़ा मिल जाएगा. और उसके बाद आपको विद इन दैट 2 years यू हैव टू फाइंड अ जॉब विच विल गिव यू अ स्किल्ड वर्कर वीज़ा. तो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, लाइक कौन कौन से जॉब्स आते हैं, उसमें कितना सैलरी होना चाहिए और ये सारा डिटेल्स. बट यू हैव टू गो फॉर अ स्किल्ड वर्कर वीज़ा. स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आपको 5 साल रहना पड़ेगा. सो यू हैव टू बी ऑन दैट वीज़ा फॉर 5 years टू बी एलिजिबल फॉर PR. तो यहाँ पे PR को बोलते हैं ILR, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, विच इज़ काइंड ऑफ द सेम एज PR. वंस यू बिकम ILR देन यू हैव टू स्टे फॉर आई थिंक कपल ऑफ मोर ईयर्स. 2 साल और रहने के बाद आप बाकी अप्लाई कर सकते हो पासपोर्ट और ये सब के लिए. बट आपका PR का जर्नी यहाँ पे लंबा रहता है. UK में इट्स एटलीस्ट 5 years, और कनाडा में ये जर्नी छोटा रहता है. आई थिंक जब भी आपके वो पॉइंट्स पूरे बन जाते हैं देन यू कैन अप्लाई फॉर दैट. सो आई थॉट आई विल मेक दिस स्मॉल वीडियो कंपेयरिंग कनाडा एंड UK in terms of study, in terms of opportunities, in terms of कितना आप पैसा दोगे, in terms of वीज़ा क्या क्या होगा पूरा डिटेल में. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. ऑल्सो गाइज हमने एक इंस्टाग्राम पेज भी चालू किया है कॉल्ड ट्रैवलिंग अकाउंटेंट्स. गाइस प्लीज गिव इट अ फॉलो. यस, अगर आप लोगों को एक बार फॉलो करके देखो, अच्छा लगेगा, आई एम श्योर. सो वी आर उसमें अपन क्या क्या डालते हैं, फूड रिव्यूज, मोस्टली फूड रिव्यूज, ट्रैवल कंटेंट, और अभी और कंटेंट आएगा. हम और एक्सपेंड कर रहे हैं अपने कंटेंट को. तो अभी जो भी जहाँ भी लंदन अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो भी कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उसका कंटेंट डालते रहते हैं. एक बार प्लीज़ देखिए उसको. आई विल पुट द लिंक राइट नाउ. इट्स कॉल्ड ट्रैवलिंग अकाउंटेंट्स, बेस्ड ऑन आवर प्रोफेशन. वी बोथ आर अकाउंटेंट, तो हमने सोचा एक पेज वैसा चालू करते हैं. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. ऑल्सो अगर आप लोगों को कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, या अगर आपको कोई ऐसे स्पेसिफिक डाउट्स हैं, तो मैं अपना इंस्टाग्राम भी नीचे डाल दूंगा. सो प्लीज़ डू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम एंड देन डू सजेस्ट सम गुड टॉपिक्स. आई एम एक्चुअली रनिंग आउट ऑफ टॉपिक्स अ बिट. अभी आई हैव ऑल्सो मूव्ड सिटीज़. अभी तक मैं बेलफास्ट में था, जस्ट मूव टू लंदन, सो इस कारण से और वीडियोज़ नहीं आए. बट नाउ आई एम स्टार्टिंग टू ऐसे लिस्ट बना रहे हैं, जो भी बहुत सारे आप लोगों के जो भी कॉमन क्वेश्चंस हैं, जो भी और आप लोगों को पूछना है. तो कुछ भी अगर ऐसा कुछ है तो कमेंट में प्लीज़ लेट मी नो. आई विल मेक अ वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग.